हेलो नमस्कार, मैं हेमंत सर आप सभी का एम्बिशन क्लासेज में स्वागत करता हूं और परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। पिछला जो क्लास था उस क्लास में आपने देखा था परसेंटेज का पार्ट 1, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल लेकर के आए थे और दोबारा से उपस्थित हुआ हूं इसमें और भी अच्छे अच्छे सवाल लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका था, लेकिन वहाँ पर जो क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो अलग है। वो कैसे अलग है उसको थोड़ा सा देखेंगे हम। यहाँ पर चीनी के मूल्य में वहाँ पर प्रतिशत में कमी हो रहा था या वृद्धि हो रहा था, ऐसा सवाल आप देख रहे थे पिछले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में जो आप सवाल देख पा रहे हैं, इस सवाल में क्या है कि यहाँ पर परसेंटेज में कमी नहीं हो रहा है। तो आप इस सवाल को अगर उस तरीके से बनाने जाएंगे तो फिर परीक्षा में नहीं बना पाएंगे। ये तो बिल्कुल अलग सवाल है, ठीक। तो सर इसको आखिर कैसे बनाएं, और कॉन्सेप्ट से बनाने जाएंगे तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण, उसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। तो आप आखिर बनाएंगे कैसे इसको परीक्षा में? तो हम आपको हमेशा बताए हैं, पिछले वीडियो में भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका जो है एग्जाम में वो है ऑप्शन से बनाना। ऑप्शन से अगर आप बनाएंगे एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन को बनाने पाएंगे। एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चनों को ऑप्शन से बनाने का प्रयास करें। देखिए ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, कॉन्सेप्ट से बनाने का बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे, काफ़ी लंबा चला जाएगा। ऑप्शन से कैसे बनाते हैं अभी देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए। चीनी के मूल्य में 2% 2 रुपया प्रति केजी कमी होने पर एक ग्राहक 16 रुपया में 4 केजी अधिक चीनी प्राप्त करता है। तो चीनी का मूल कीमत क्या थी? 2 रुपया प्रति केजी थी। अच्छा हमको एक बात बताइए, 2 रुपया प्रति केजी कमी हो रहा है और 2 रुपया प्रति केजी उसका कीमतें था, तो 2 में से 2 रुपया कम है, इसका मतलब तो फ्री में चीनी मिल गया। तो ये तो आंसर कभी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 रुपया प्रति केजी कमी करना है। तो मान लीजिए उसका कीमत तो 2 रुपया प्रति केजी है ये था और 2 रुपया प्रति केजी हम कमी कर दें, इसका मतलब तो फ्री में मिल गया। तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं कभी। दूसरा का ऑप्शन को देखते हैं कि 2 रुपया प्रति केजी कमी कीजिए, तो 2 रुपया प्रति केजी कमी करेंगे तो इसका कीमत पहले 14 रुपया रहा होगा, ठीक है ना। तो अब बताइए 16 रुपया में 1 केजी मिलता है, तो 14 रुपया में यहाँ पर 1 केजी अब मिल रहा है, ठीक है ना। तो 4 केजी का कीमत कितना हो जाएगा? 14 चौका 56 रुपया हो जाएगा। जबकि हमको 16 रुपया में हमको क्या चाहिए? 16 रुपया में 4 केजी अधिक चाहिए, ठीक। और 4 केजी का कीमत ही 56 रुपया हो जा रहा, तो ये भी आंसर नहीं हो पाएगा। अब आगे देखते हैं, 8 से 16 में डिवाइड कीजिए तो 8 रुपया केजी के हिसाब से कितना केजी मिलेगा? 16 रुपया में 2 केजी मिलेगा, ठीक। लेकिन 2 रुपया जब आप कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 रुपया प्रति केजी। और 6 रुपया प्रति केजी होगा तो 6 रुपये प्रति केजी होगा तो 16 रुपया में कितना मिलेगा? 16 रुपया में 4 केजी तो नहीं मिल 4 केजी अधिक तो नहीं मिल पाएगा, कभी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 केजी का ही कीमत 18 रुपया हो जाएगा 6 रुपया के हिसाब से, तो ये भी आंसर नहीं हो पाएगा। अब बच गया है ये, इसको चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए 2 रुपया अभी कितना मिलेगा आप देखिए, 4 रुपया के हिसाब से कितना मिलेगा 16 रुपया में? तो 4 रुपया के हिसाब से 16 रुपया में 4 केजी मिलेगा, ठीक है। अब 2 रुपया इसका रेट कम करेंगे तब इसका कीमत कितना हो जाएगा? 2 रुपया प्रति केजी। तो अब कितना मिलेगा? 8 दूनी 16, 8 मिलेगा। पहले कितना मिला? इसके हिसाब से कितना मिल रहा था? 4। इसके हिसाब से कितना मिल रहा है? 8। तो देखिए तो 4 केजी अधिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल को पढ़िए ज़रा। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक चाहिए और प्रत्याशी जो है 210 अंक तो प्राप्त करता है, 21 अंकों से फेल हो जाता है। तो पास मार्क कितना है? 33% है, ठीक। विद्यार्थी ला कितना रहा है? 210। अगर हम इसको 21 अंक से तो फेल हो जाता, अगर हम इसको 21 अंक देते तो 33% इसके बराबर नहीं हो जाएगा? बताइए 33% किसके बराबर हो जाएगा? 210 प्लस 21। विद्यार्थी 210 अंक लाता है लेकिन 21 अंक से फेल हो जाता है। पास होने के लिए 33% चाहिए, तो अगर हम इसमें 21 जोड़ दें तो ये पास मार्क नहीं हो जाएगा। जब ये पास मार्क हो जाएगा, ठीक, तो 33% के बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में यही तो पास मार्क है। तो 33% किसके बराबर हो जाएगा? 210 प्लस 21 यानी कि 231, ठीक है। 33 से ये कटेगा क्या? तो 7 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से आप देख पाएंगे 1% का वैल्यू 7 है। तो पूर्णांक कितना होता है? पूर्णांक होता है 100%। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? 1 का वैल्यू 7 है तो 100 का वैल्यू 700 हो जाएगा। पूर्णांक ऑप्शन में है कहीं? तो देखिए यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, एक साइकिल के मूल्य में 20% कमी की गई तो बिक्री 20% बढ़ गई। जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ का कीमत कमेगा तो बिक्री बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी साइकिल का बिक्री बढ़ गई, तो पूरे सौदे पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए एक तो लोग इसको एक फार्मूला बनाते हैं, इसको ए बी फार्मूला बोलते हैं, इस फार्मूला से बना लेते हैं। तो पहले हम आपको फार्मूला से ही बना कर दिखा देते हैं, ठीक। यहाँ पर एक कमी होगा एक वृद्धि होगा। आप किसी को भी कमी किसी को भी वृद्धि मान लीजिएगा। तो मान लीजिए ए कमी है तो कमी को माइनस में लिखना है, बी वृद्धि है तो बी को प्लस में लिखना है। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा ध्यान देना है। तो आप देखेंगे एक जगह कमी है और एक जगह
वृद्धि है तो यहाँ पर माइनस लेंगे। ठीक, दोनों जगह सेम सेम रहेगा तो यहाँ प्लस लेंगे, दोनों जगह अलग अलग है तो यहाँ माइनस लेंगे। अब दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, अब बट्टा में 100। तो देखिए तो ऐसे बनता है क्या, तो प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, माइनस में 4 आया। यानी कि माइनस में आने का मतलब ये हुआ कि कमी हुआ, 4% कमी हुआ, ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया। फिर आप बोलेंगे सर अगर एग्जाम में फार्मूला अगर याद नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। ये फार्मूला जनरल तैयारी करने वाले सारे बच्चों को लगभग याद होता ही होता है। फिर भी अगर आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा तो कॉन्सेप्ट तो है ही। तो देखिए साइकिल का मूल्य क्या था, 100 रुपया, 20% कमी हुआ तो कमी हुआ तो कितना हो गया, 80। अब आप देखिए यहाँ पर साइकिल का मूल्य है कितना, 100 रुपया। अब देखिए तो 20% वृद्धि हुआ तो कितना हो गया, 120। अब इधर देखिए तो टोटल लागत कितना हो गया। ठीक है, अगर आप काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं। ठीक है, काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं। तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100। यहाँ 12 ठीक कितना हो जाएगा, 96। अब आप देखिए पहले 100 था, अब 96 हो गया। ठीक ना, लागत कितना है, 100 रुपया। अब यहाँ पर देखिए तो कितना हो गया, 96। तो कितना कमी हो रहा है, 4। चूँकि यहाँ पर 100 है तो 100 में कमी हो रहा है, इसलिए 4%। देख लीजिए 4% कमी। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर 4 कमी हुआ कि 4% कमी हुआ कि 100 में कमी हो रहा है, इसलिए 4% कमी हुआ, इसलिए तो इसको 100 बनाए। अगर हम यहाँ पर 0 को नहीं हटाते तो 100 में 100 से गुना करते तो 10,000 हो जाता। हमको यहाँ पर 100 बनाना है तो एक 0 0 हटा देंगे तो 10 दही 100 हो जाएगा। तो जब इधर जब 100 हो रहा है तो इधर कितना हो रहा है देखना है। ठीक है, तो 12 96 हो गया। तो अब देखिए तो 100 से 96 हो गया तो 4% कम हुआ ना, तो 4 यहाँ इस तरह से कॉन्सेप्ट से ही बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल देखिएगा जरा क्या कहता है, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। ठीक, और अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 420। अब तो यहाँ पे उत्तीर्ण का प्रतिशत दिया हुआ है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी का संख्या दिया हुआ है। तो उत्तीर्ण का प्रतिशत दिया है तो यहाँ पे उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन है यहाँ अनुत्तीर्ण। तो आप बताइए 65% अगर उत्तीर्ण हुआ, पास हुआ, 65% अगर पास हुआ है तो इसका मतलब 35% फेल हुआ ना। और ऐसे संख्या में कितना फेल हुआ है, 420। तो अब आप ही बताइए ना हमको ज़रा, आप ही हमको ज़रा बता दीजिए कि 35% किसके बराबर है, 420 के बराबर है। देखिए समझिएगा क्वेश्चन को, 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, लेकिन हमको उत्तीर्ण से मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो विद्यार्थी का संख्या दिया गया है वो अनुत्तीर्ण फेल का दिया हुआ है। तो हमको फेल का प्रतिशत पता होना चाहिए। तो 65 पास हैं तो फेल कितने होंगे, 35। बस काम हो गया मेरा। 35% किसके बराबर, 420 के बराबर। तो 1% किसके बराबर, 420/35 के बराबर। ठीक, तो 100% किसके बराबर, 420/35 और इंटू में 100। 7 से काटेंगे, 7 छक 42, 7 से काटेंगे 7 बचे 35, 12 बचे 60, 12 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1200 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बोर्ड पर तैयार है। यहाँ पर एक चुनाव में उम्मीदवार को कुल मतों का 30% प्राप्त करता है और 210 मतों से हार जाता है। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी। अब हमको एक बात बताइए, 30% मत ये प्राप्त करता है। ठीक है, तो कुल मत है 100%, तो 100% में 30 प्राप्त करता है। ठीक है, ये प्राप्त करता है। ठीक, तो दूसरा प्रत्याशी कितना प्राप्त करेगा, 70। ठीक, यही प्राप्त करेगा, टोटल 100% है। तो पहला जो हार गया है प्रत्याशी, जो उम्मीदवार जो हारा है उसको 30 मिला। ठीक, तो जो जीता है उसको 70 मिला होगा। ठीक, तो ये कितना वोट से हारा, जितना वोट से हारा उतना ही वोट से ये जीता। तो दोनों के बीच प्रतिशत का अंतर कितना है, देखिए तो ज़रा, तो 40% का अंतर है। और ऐसे वोट का कितना अंतर है, तो 210 का अंतर है। तो अब आप ही बताइए हमको कि 40% का वैल्यू कितना हो गया, 40% का वैल्यू कितना हो गया, 210। तो आप बताइए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 210/40। ठीक है, तो आप बताइए फिर कि 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21/4 इंटू 100। ये काट देंगे इसको 25 बार में, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 50 और 2 52, 525 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो देख लीजिएगा ज़रा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर त्रिज्या बढ़ाने के लिए बोलेगा, परिधि बढ़ाने के लिए बोलेगा, तो आप उससे घबराइएगा नहीं, सेम ही चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्या बढ़ाने के लिए बोले, व्यास बढ़ाने के लिए बोले, परिधि बढ़ाने के लिए बोले, जो कुछ ही बढ़ाने के लिए बोले, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस आराम से बनाइएगा। 100% बढ़ाने का मतलब दोगुना कर देना, किसी भी चीज़ को 100% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, दोगुना कर देना।
ठीक। तो त्रिज्या देखिए पहले 1 था तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2, 100% बढ़ गया, का मतलब क्या दुगना हो गया, 1 का दुगना 2 हो गया, ठीक ना। तो अब बताइए क्षेत्रफल में क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, कहीं ना कहीं त्रिज्या का स्क्वायर होता है उसमें, ठीक। तो आप त्रिज्या का स्क्वायर एरिया जब निकालेंगे तो इसका स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए तो 1 से 4 हो गया क्षेत्रफल, यानी कि कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, कितना में बढ़ा तो 1 में बढ़ा, तो 100 में कितना बढ़ जाएगा भाई जरा बताइएगा, तो 300% क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान क्या देना है कि जब देखिए त्रिज्या क्या है 100% बढ़ा, 100% बढ़ाने का मतलब होता है किसी चीज़ को दुगना कर देना, ठीक। तो त्रिज्या 1 है तो उसको 2 कर दिए, दुगना कर दिए। तो अब क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल में फॉर्मूला होता है आर का स्क्वायर, तो आप आर का स्क्वायर कर दीजिए ना, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 1 से 4 हो गया क्षेत्रफल, देखिएगा ध्यान से, 1 से 4 हो गया, कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, कितना में बढ़ गया तो 1 से 3 हो गया, तो 100 में कितना हो जाएगा 300% क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा जरा, ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल पिछले ही क्वेश्चन जैसा है, लेकिन वहाँ पर वृत्त था, यहाँ पर घन है, तो यहाँ पर घन का प्रत्येक किनारा 50% बढ़ाना है। 50% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, वहाँ 100% बढ़ाने का मतलब होता था दुगना करना। 50% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि अगर तो पहले किनारा अगर 100 था तो 50% बढ़ाने का मतलब हो गया कि 150 हो गया। अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 50 से ही काट दीजिए ना, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 2:3, यानी कि जो किनारा है किनारा का रेशियो कितना मिल गया इतना। अब आप देखेंगे घन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का क्षेत्रफल में किनारा का स्क्वायर होता है 6 इंटू किनारा का स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो अब आप देखिए जब हम इसका एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। आप बताइए कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। 5 बढ़ा कितना में बढ़ा भाई, तो 4 में बढ़ा, तो 100 में कितना बढ़ेगा 25 बार में कट जाएगा, 25 25 125 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, और अभी रुकिएगा, घबराइएगा नहीं। अगर जो आयतन पूछ देता तो देखिए आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है भुजा क्यू, ठीक है। तो ये तो क्षेत्रफल पूछा तो ऐसे हमने बना लिया, हो सकता है इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ दे कि आयतन कितना बढ़ जाएगा, तो आयतन बढ़ने के लिए पूछेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तब फिर हम लोग क्या करेंगे, जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, भुजा का क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, फिर हम इसका क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। अब आप देख सकते हैं कितना वृद्धि हो गया, 21 वृद्धि हो गया, ठीक है ना। कितना वृद्धि हो गया 21 वृद्धि हो गया, कितना में वृद्धि हो गया तो 8 में वृद्धि हो गया, तो 100 में कितना वृद्धि हो जाएगा, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कट जाएगा 4 से काटिए 25 बार में, 4 से काटिए इसको 2 बार में, तो हो जाएगा 525/2। और इसको अगर आप हल करेंगे तो जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करके बनाना है। अगर आयतन पूछेगा तो इस तरह से बनाना है, क्षेत्रफल पूछेगा तो हम पहले ही बता दिए कैसे बनाना है, ठीक है। देखिए पिछले बार की तरह ही एक और सवाल लेकर के हम आए हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक वृत्त की परिधि 50% बढ़ा दी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, परिधि बोले चाहे त्रिज्या बोले या व्यास बोले, कुछ भी बोले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो परिधि यानी कि त्रिज्या, क्योंकि परिधि में भी आप देखिएगा 2πr होता है, तो एक ही त्रिज्या रहती है, तो आपको बस त्रिज्या से मतलब है, आप त्रिज्या ही लिखिएगा। परिधि बोलेगा तो भी आप त्रिज्या ही लिखिएगा। 50% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 100 से 150, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 2 से 3, 2:3। अब हमको बोला क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, तो क्षेत्रफल में तो स्क्वायर हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल तो πr स्क्वायर होता है, तो उसमें r का स्क्वायर होता है, तो यहाँ भी आप r का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 से हो गया 9, तो कितना बढ़ गया 5, 5 बढ़ गया किस में 4 में, तो 100 में कितना बढ़ जाएगा, कमी करना तो नहीं ना है, नहीं वृद्धि करना है, कोई बात नहीं है। 25 25 125 नहीं, बढ़ा दी गई नहीं, 125 नहीं, इसमें कमी होगा, बढ़ा दी गई नहीं, कमी होगा, कमी पूछ रहा होगा तभी इतना आंसर आएगा। तो कितना कमी होगा, ठीक है, तो 100 से 75 हो जाएगा, क्योंकि 50% कमी करेंगे तो 100 से 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 50 दूनी 100 कट गया, 2:1 होगा, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 से हो गया कितना 1, तो आप ही बताइए 4 से 1 हो गया तो कितना कम हुआ 3, 3 कम हुआ कितना में 4 में, ठीक। तो 100 में कितना होगा 25 तिया 75 है ऑप्शन में, तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। ऐसे बना लेंगे। फिर आप बोलेंगे सर आयतन पूछेगा, तो भाई देखिए यहाँ पर आप वृत्त पढ़ रहे हैं, वृत्त होता है 2D आकृति, 2 डायमेंशन होता है, और इसका आयतन नहीं होता, वॉल्यूम नहीं निकलता है, इसका सिर्फ एरिया निकलता है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए तैयार है आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्यक्ति का आय 20% कम कर दी गई, फिर 30% कम कर दी गई, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ा। अब हमको एक बात बताइए, यहाँ भी कम किया जा रहा है, यहाँ भी कम किया जा रहा है, कम यहाँ भी है, कम यहाँ भी है, तो वृद्धि तो कभी होगा नहीं। दो बार किसी का आय कम कर दीजिएगा तो फिर वृद्धि कैसे होगा आप ही बताइए। तो वृद्धि वाला ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया। अब चाहे तो ये आंसर होगा, चाहे तो ये आंसर होगा। अब इन दोनों में पता करना है कि कौन सा आंसर होगा। तो चलिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो आपके पास फार्मूला है AB फार्मूला, ठीक है, जो हर बच्चा जानता है जो कंपटीशन की तैयारी करता है, ठीक। तो कमी के लिए माइनस, ठीक, फिर कमी के लिए माइनस, ठीक। अब दोनों जगह सेम चीज़ है, कमी है, तो फिर यहाँ पर हमको करना पड़ेगा प्लस, दोनों का मल्टीप्लाई, अब बट्टा में 100 है, तो पहले से है ही फार्मूला में ही। अब देखिए तो माइनस में 20 और माइनस में 30 मिला के माइनस का 50 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। और यहाँ प्लस में 3 दूनी 6, अब देखिए तो 6 में से 50 जाएगा तो माइनस का 44, अब माइनस में आया तो ये इसका मतलब कमी हुआ। ऐसे बना सकते हैं। फिर आप बोलेंगे सर कॉन्सेप्ट से कैसे बनेगा, तो कॉन्सेप्ट से ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या हुआ, आय 20% कम कर दी गई, ठीक। तो पहले आय 100 था, तो अब कितना आय हो गया, 20% कम, यानी कि 80। अब कह रहा है कि इसमें भी 80 में भी 30% कम कर दी गई, तो आप 80 का 30% कम करने का मतलब क्या हुआ, 70/100। 30% कम का मतलब क्या होता है, 70/100। 100 में से घटा के लिखते हैं, तो 8 7 56, यानी कि अब आय इसका कितना हो गया फाइनली, 100 में पहले यहाँ पे 20% कम हुआ, फिर यहाँ पर 30% कम हुआ, ठीक है, और फाइनली जाकर के उसका आय 56 हो गया। तो अब आप कंपेयर करिए तो कितना कमी आ गया उसके आय में, तो आप बोलेंगे साफ साफ दिखाई पड़ेगा, 100 में से 56 गया तो 44, क्योंकि 100 में है इसलिए परसेंटेज में आएगा ये, यानी कि 44% कमी। तो देखिए कॉन्सेप्ट से ही बन गया, ठीक। 100 का 20% कम किए तो 80, 80 का 30% कम किए तो कितना, 56। देखिए 80 का 30% कम करने का मतलब क्या हुआ, 30% कम का मतलब क्या, 100 में से घटा के लिखते हैं 70/100। 30% वृद्धि कहता तो 130/100 लिखते हैं, तो 30% कमी कह रहा है तो हम 70/100 लिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ से 56 मिल गया, तो लास्ट में उसका जो आय है 56 हो जाएगा। तो 100 से 56 हो गया तो 44 से ना कम गया, और 100 में कम रहा, इसलिए जो भी आएगा प्रतिशत में आएगा, तो 44% कमी। तो कॉन्सेप्ट से भी बन गया और ट्रिक से तो आप देख ही चुके हैं कैसे बन गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हैं, 36% विद्यार्थी जो हैं वो क्या हैं, हिंदी में, और 43% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, 22% दोनों में फेल हुए हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, ठीक। सारा फेल दिया हुआ है, देखिए यहाँ भी दोनों में फेल, यहाँ भी फेल, जब फेल सब इसको जोड़ करके ये माइनस कर लीजिए, तो 36 और प्लस 47, ठीक। तो 6 7 13 और 4 3 12, अब 1 13, 133, 133 में से 22 घटा लीजिए, 36 और 47, 7 6 13, 4 3 7 1 8, इसमें से घटा लीजिए, 3 में से 2 गया 1, 61% विद्यार्थी कुल मिलाकर के फेल हुए। तो पास कितने हुए, तो टोटल होता है 100, 100 में से 61 घटा लीजिए, 39% विद्यार्थी पास हुए। एक तरीका ये हुआ। फिर दूसरा आप क्या है, आप डायग्राम से बना सकते हैं। मान लीजिए ये हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक, और ये इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले आपको डायग्राम से बनाते समय दोनों को चुनना है, दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, तो दोनों पढ़ने वाले को यहाँ बीच में रखना है, ठीक। वो हिंदी में भी आएंगे और इंग्लिश में भी आएंगे। अब ध्यान क्या देना है आपको कि 22 तो पहले से मौजूद है यहाँ पर, अब हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं, 36, तो 22 तो यहाँ पर मौजूद है, तो 14 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना, 22 14 36 हिंदी में आ जाएंगे। इंग्लिश पढ़ने वाले 47 है, तो 22 तो यहाँ पर पहले से ही हैं, ठीक है, तो 47 यानी कि 25 यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप तीनों को जोड़ दीजिए, कुछ ना कुछ पढ़ने वाले निकल जाएंगे, ठीक। तो 22 और 25 हो जाएगा 47, 47 से 14 हो जाएगा कितना, 61। 61% जो है वो क्या है, यहाँ पर फेल होने वाले हैं, ठीक है, 61% फेल होने वाले हैं। तो पास होने वाले कितने हो जाएंगे, तो पास होने वाले 100 में से आप 61 घटा लीजिए तो 39%। ऐसे बना सकते हैं, तो डायग्राम से ही बना सकते हैं आप, और नहीं तो फिर ट्रिक क्या है, स्पेशल विषय का हिंदी का जोड़ लीजिए, इंग्लिश का जोड़ लीजिए और दोनों वाला घटा लेना है, ठीक। तो जो आएगा वो कुल टोटल फेल आएगा, और पास को निकालना है तो 100 में से फिर उसका माइनस कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर टोटल फेल दिया है, तो जो भी मान आएगा वो फेल का ही आएगा। लेकिन फेल तो हमसे पूछ नहीं रहा, पूछ तो रहा है पास का, ठीक। तो पास का क्या करेंगे, 100 में से फिर माइनस करना पड़ेगा। तो यही काम आपको यहाँ भी करना है, और वरना तो डायग्राम से देखिए कि कितना आराम से बन जाता है। आपको दोनों वाला लिख लेना है, तो 22 तो आपने पहले से लिख लिया, तो हिंदी में अब और कितने बच गए, 14,
ये 14 केवल हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इंग्लिश को चुनिए, तो 22 तो पहले से यहाँ मौजूद है, ठीक। 25 केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले आ गए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना आसानी से बन गया, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, ये पढ़ने वाले नहीं, फेल होने वाले हैं ये, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 61% फेल हो रहे हैं, तो पास कितने होंगे, तो बताइए, इस 100 होता है टोटल, 61 घटा देंगे, 39% जो है वो बस पास हो पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप जरा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक परीक्षा में परीक्षार्थी 29% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और जो विद्यार्थी 29% अंक प्राप्त करता है वो 6 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है, 6 अंक से फेल हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 43% अंक प्राप्त करता है, और वो जो पास मार्क है, जितना भी पास मार्क रहा होगा उससे 8 अंक ज़्यादा लाता है, ठीक। अब आपको क्या करना है, इधर अंतर निकालना है, ठीक। तो इधर अंतर कितना हो जाएगा आप बताइए, एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, तो अंतर क्या हो जाएगा आप बताइए, 8 में से हम घटाएंगे कितना, -6, ठीक। तो 8 तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, तो 14। अब एक माइनस में हो एक प्लस में हो, दोनों का अंतर पूछे तो हमेशा जुड़ जाता है, तो 14 हो गया इधर अंतर, और इधर प्रतिशत का अंतर कितना है देखिए, तो 29 में 14 जोड़ेंगे तभी तो 43 मिलेगा, यानी कि प्रतिशत में भी 14 का अंतर है, यानी कि 14% का वैल्यू कितना हो गया, 14। इधर का अंतर और इधर का अंतर बराबर होना चाहिए, तो 14% में 14 का अंतर, और संख्या में कितना का अंतर, 14 का, तो 14% का वैल्यू 14 हो गया। तो आप ही बताइए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो हमसे कितना पूछ रहा है, 100%। पूर्णांक 100% का ही होता है ना, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। ऑप्शन में है 100, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए कितना आराम से बन जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो राम है, तो राम परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करते हैं, और यहाँ पर 20 अंक से फेल हो जाते हैं, तो फेल का मतलब माइनस। ये रहीम है, वो रहीम क्या करते हैं, रहीम 35% अंक प्राप्त करते हैं, और रहीम जो है वो 30 अंकों से वो भी फेल हो जाते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दोनों फेल हो जाते हैं, वहाँ पर एक जगह पास एक जगह फेल था, तो अंतर हमेशा जुड़ जाता था। यहाँ पर दोनों जगह फेल है, दोनों जगह पास रहे, ठीक है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि अंतर को घटा लेंगे, ठीक। तो आप ऐसे भी घटा के देख सकते हैं, -20 में से घटाइएगा -30, तो क्या हो जाएगा, -20 माइनस माइनस +30, तो 30 में से 20 गया तो फाइनली 10 ही आया ना। तो अंतर जो आपको इधर प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 10। प्रतिशत में आपको अंतर कितना प्राप्त हो रहा है, तो 5%। तो आप बताइए 5% का वैल्यू कितना हो गया, 10, तो 5 दूनी 10 काट दीजिए, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया, 2। और पूर्णांक कितना होता है, 100%, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 नहीं हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को उड़ा देना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, एक परीक्षा में 640 छात्र हैं, 360 छात्राएं हैं, ठीक है, 60% छात्र, ठीक, जबकि 80% छात्राएं सफल होती हैं, ठीक। तो कितने छात्र फेल होते हैं, हमसे फेल पूछ रहा है, तो हमको फेल का संख्या निकालना है। अब आप ही बताइए, 80% जो है छात्राएं जो हैं वो सफल होती हैं, इसका मतलब 20% छात्राएं फेल होती है ना। 60% छात्र जो है सफल होते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 40% फेल होते हैं, तो हमको यही 40% निकालना है। तो 640 का 40% अगर हम निकालते हैं तो 64 चौका 256 हमको मिल जाएगा। अब छात्राएं कितनी है, तो 360 हैं, उसका 20% हम निकालेंगे, क्योंकि हम फेल निकाल रहे हैं, हम 80% नहीं निकालेंगे, हम 20% निकालेंगे, हमसे फेल पूछा है तो हम फेल का ही निकालेंगे ना। 80% तो पास हो रही है, हमको सफल से लेना देना नहीं है, हमको फेल से लेना देना है। तो फेल तो 20% हुई हैं, तो 20/100 करेंगे, कटेगा 36 दूनी 72, ठीक है। तो अब यहाँ से हम दोनों को जोड़ लेंगे, तो 6 2 8 हो जाएगा, 25 और 7 32 हो जाएगा। तो ये इतने छात्र जो हैं ये फेल होते हैं, ये छात्र जो हैं वो क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो इनका प्रतिशत 328 छात्र जो हैं फेल होते हैं, ठीक है। अब कुल टोटल कितने छात्र हैं, तो आप देखिएगा 640, टोटल कितने छात्र हो गए, तो 640 और 360 अगर जो आप जोड़ेंगे तो 1000 मिलेगा। 1000 में 360 फेल होते हैं, तो 100 में कितने फेल होंगे, तो आप बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो नीचे बच गया, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 32.8% क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा क्वेश्चन को, देखिएगा 80% सफल हुई हैं, ठीक है, और 60% छात्र जो है सफल हुए हैं, ठीक। लेकिन हमसे तो फेल का पूछा है ना, तो हम जो परसेंटेज है 80 की जगह पर 20 इस्तेमाल करेंगे, 60 की जगह पर 40 इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि हमसे फेल पूछा है, सफल से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमने 640 का 80% ना निकाल करके 640 का 20% निकाला है, ठीक है।
640 का 40% निकाला है और 360 का 20% निकाला है। क्यों? क्योंकि हमको फेल निकालना था। तो टोटल फेल मैंने निकाल दिया। कितना में? तो भाई दोनों को जोड़ दीजिए ना। तो 1000 में निकालें तो 100 में कितना होगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 32.5 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 35% छात्र उत्तीर्ण हुए तथा 455 अनुत्तीर्ण हुए। अब जो अनुत्तीर्ण का संख्या दिया है 455, यहाँ उत्तीर्ण है। तो अब आप बताइए कि एक जगह अनुत्तीर्ण है, एक जगह उत्तीर्ण है, तो काम गड़बड़ है ना। तो 35% पास होते हैं, पास का संख्या दिया हुआ है 35, लेकिन हमको तो फेल चाहिए ना। तो फेल का प्रतिशत हम कितना हो जाएगा बताइए? फेल का प्रतिशत 65 हो जाएगा। और प्रतिशत में 65 फेल हैं और ऐसे कितने फेल हैं? 455 फेल हैं। तो यही बताइए 65 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 455। हमको लगता है 65 से 65 काट के देखिए ना। 13 पच्चे 65, 5 से काटिए 95, 91, 13 से 91, 7 बार में ये पूरा कट जाता है। तो एक का वैल्यू हो गया 7। पूर्णांक कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं कि कुल टोटल 100 होता है। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 700। क्वेश्चन का आंसर क्लियर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखिएगा जरा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा तो एग्जाम में 1 नंबर आराम से बना सकते हैं। देखिए, परीक्षा में सफल होने के लिए 33% अंक चाहिए, यानी कि पास मार्क जो है वो कितना है? 33% है। एक विद्यार्थी 25 अंक प्राप्त किया। 125 अंक तो बेचारा प्राप्त करता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो कहीं नहीं कहीं उसको अगर हम 40 दे देते तो पास हो जाता ना। तो 40 तो 20 यानी कि 165 हो जाता है, यानी कि 165 पास मार्क है। क्योंकि 40 अंक से फेल हो जा रहा है, 40 दे देंगे तो उसको पास मार्क प्राप्त होगा ना। तो पास मार्क प्राप्त हो जाएगा। अब बताइए, प्रतिशत में 33 है पास मार्क, और ऐसे संख्या में कितना है? 165। तो 33 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 33% का वैल्यू 165 हो जाएगा ना। तो 33 से ही कट जाएगा 5 बार में। तो एक का वैल्यू कितना हो गया? 5। अब पूर्णांक कितना होता है? तो पूर्णांक तो हमेशा 100 होता है। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 है ऑप्शन में। देखिए कितना आराम से बन जाता है क्वेश्चन। तो अभी आप देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा में 1100 लड़के हैं, 700 लड़कियां हैं। कुल मिलाकर के कितने छात्र हैं? टोटल छात्र की अगर हम बात करें तो 1100 लड़के हो गए, 700 लड़कियां हो गई, टोटल मिलाकर के 1800 छात्र हो गए। ठीक है, इनमें 42 लड़के जबकि 30 लड़कियां उत्तीर्ण हुई। 42 लड़के और 42% लड़के और 30% लड़कियां पास हुई। तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? ठीक है, तो अब आप हमको बताइए कि 42% लड़के, 1100 लड़के हैं, उसमें से 42% क्या होते हैं? पास होते हैं। ठीक, तो कितने फेल होते हैं? 52%। क्योंकि यहाँ पे अनुत्तीर्ण पूछ रहा है ना, तो हमको तो फेल से मतलब है, तो हम 52% निकालेंगे। यहाँ पे 30% लड़कियाँ फेल होती हैं, इसका मतलब पास होती हैं, इसका मतलब 70% फेल होती हैं। ठीक है, तो चलिए 1100 का 52% निकालते हैं। 1100 का 52% अगर जो हम निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 11 से गुना करेंगे 2 5 5 5 2 7 5 572। ठीक, लड़कियों की अगर बात करें तो 700 लड़कियां हैं। ठीक, 70% लड़कियां जो है वो फेल होती हैं, क्योंकि 30% पास हो रही हैं तो 70 फेल हो रही हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही फेल हो रही हैं। 2 जीरो से कट गया, 7 490 और दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल कितना फेल हुआ? तो 2 9 7 16, 9 7 16 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 4 9, 5 4 9 1 10, 10 62। यहाँ पर इतने विद्यार्थी जो हैं टोटल जो हैं वो फेल हो रहे हैं। ठीक, तो 10 62 विद्यार्थी फेल हो रहे हैं 1800 में। तो 100 में कितने फेल होंगे आप ही बताइए ज़रा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, कटेगा क्या? तो काटिए ना, 6 से कटेगा। 6 से कटेगा तो कै बार में? 6 6 4 10, 6 7 42, 6 7 42, 6 से काटिए 3 बार में। 6 4 10, 6 7 42, 4 6 से, हाँ ठीक है। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 3। 1 मिनट, फिर से ज़रा इसको काट के देखते हैं ज़रा। 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 4 10 46, 6 7 42, 4 46, 177। कहीं पर गलती हो रहा है क्या? 2 9 7 16, 5 4 9, 1 10 10 62। 6 से अगर काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 177 आ रहा है। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना? 42% लड़के, अच्छा 42% लड़के जो देखिए यहाँ पर क्या है, पास हो रहे हैं। तो 42% पास होते हैं, 58 हो जाएगा ना। 58% हमको निकालना था। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया था, उसी की वजह से देखिए यहाँ पर 8 8 5 13, 5 5 1 6 से 38 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 9 3 9 3 12 और 6 4 10, अब 11 1128 1128 यहाँ पर आएगा। तो अब ये
6 से कटेगा क्या, तो काट के देखिए तो ज़रा, 6 कम 6, 6 5 11, 6 8 48, 48 अच्छो 188, 3 से काटेंगे 6 18, ठीक, 3 दूनी 6, 62.2/3% क्वेश्चन का आंसर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप जरा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी 36% अंक उसको चाहिए पास होने के लिए, लेकिन 24% अंक प्राप्त करता है। 24% अंक प्राप्त करता है, इसको करना कितना चाहिए, 36% करना चाहिए, करता वो 24% है और 9 अंकों से जो है वो फेल हो जाता है। ठीक, तो प्रतिशत का अंतर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 12 का अंतर है, 12% का अंतर है। और ऐसे वो कितने अंकों से पीछे रह जा रहा है, 9 अंकों से। तो ऐसे जो अंतर रह जा रहा है उसका पास मार्क्स से वो 9, तो 12% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। तो आप बताइए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/12, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, यानी कि 3/4। तो 100% को ही ना पूर्णांक कहते हैं, आप ही बताइए, कहते हैं ना 100% को पूर्णांक। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप ही बताइए। 25 चौके 100 कट जाएगा, 25 तिया 75, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो उड़ा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। यहाँ पर जो ये सवाल है, ऐसा सवाल पीछे हम करा चुके हैं, सेम टू सेम वही सवाल है। यहाँ पर लंबाई में वृद्धि करना है, तो ए बी फार्मूला तो आपके पास है ही, ठीक है। तो इस फार्मूला के जरिए तो आप बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो वृद्धि कह रहा है तो प्लस में रखेंगे, और कमी कह रहा है तो भाई माइनस में रखेंगे। अब जब एक जगह वृद्धि एक जगह कमी हो तो फिर तो हमको क्या करना पड़ता है भाई, यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एक जगह वृद्धि हो और एक जगह कमी हो तो हमको यहाँ पर माइनस से लेके चलना पड़ता है, ठीक है। अब ए का मान 10, बी का मान 10 और बटा में 100। दोनों जगह सेम रहेगा तो प्लस, दोनों जगह अलग अलग रहेगा तो माइनस। काट दीजिए, माइनस में सब तो कट ही गया, तो 1 बच गया, 1% कमी हो गया। तो ये तो फार्मूला अगर याद है तो आराम से 1% कमी क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप बोलेंगे सर अगर हमको फार्मूला नहीं मालूम है तो फिर हम क्या करेंगे, तो कॉन्सेप्ट है ना आपके पास, कॉन्सेप्ट से बनाइए ना, क्या दिक्कत है। लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई मान के चलिए कि 100 है, ठीक है ना। 10% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताइए। 10% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110, ठीक। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई भी मान के चलिए कि 100 है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10% कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। हमको क्षेत्रफल को 100 बनाना है, तो क्षेत्रफल 100 कैसे, क्योंकि इन दोनों को गुना करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। एक जीरो हटा देंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 लंबाई गुने चौड़ाई, तो 1 जीरो यहाँ भी हटा देंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 9, 11 9 99, ठीक ना। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, पहले 100 क्षेत्रफल था, अब कितना हो गया, 99। कितना कम हुआ, 1, 100 में कमी हो रहा है इसलिए परसेंटेज लगा देंगे, ठीक। तो 1% कमी क्वेश्चन का आंसर हो गया, इस तरह से करके बना लेंगे। तो देखिए ज़रा यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखने में कितना आसान लगता है पर ऐसे ही सवाल एग्जाम में काम खराब कर देते हैं। तो देखिए एक्स वाई का 90% है, तो एक्स जो है वाई का 90% है, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो यहाँ पे एक्स है, वाई को इधर ले आइए तो एक्स बटे वाई बराबर क्या मिल गया, 9/10। एक्स का वैल्यू 9, वाई का वैल्यू 10। अब देखिए तो क्या बोल रहा है, वाई एक्स का कितना परसेंट होगा, तो वाई कितना है 10, ठीक। किसका, एक्स का, तो एक्स का मान नीचे रखेंगे, अब इंटू में 100, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 1000/9, ठीक। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर। ये संभवतः आज का आखिरी सवाल होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 500 है, 500 का 20% तो 20/100, ठीक है। 15% तो 15/100, 10% तो 10/100, कोई बात नहीं, आराम से काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 25 100 काटिए, 5 से 5 काटिए, और 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, और क्या काटिए, 5 दिए 15 काट दीजिए, 5 दूनी 10 काट दीजिए, ऊपर 3 नीचे 2, 1.50। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अभी जो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, हम ऐसा क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, और इसी के साथ जो है परसेंटेज का पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त होता है। पार्ट 3 के साथ बहुत ही जल्द हम उपस्थित होंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ताकि पार्ट 3 समय पर आपको देखने को मिल जाए, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए, जो परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, और काफ़ी महत्वपूर्ण सवालों के साथ हम दोबारा उपस्थित होंगे पार्ट 3 के साथ, ठीक है। और आज बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही।